रजब भट्ट की शादी पे कभी ये न्यूज़ आती कि पतलू ने वहाँ पे पाउंड चला दिया रजब भट्ट की शादी पे, फिर दोस्तियाँ याराने दिखाए जाते हैं, बाद में फिर छोटी सी बात पे दोनों में क्लैश आ जाता है। हमारा मकसद किसी शख्सियत को टारगेट करना नहीं है। बतौर वकील मेरा नदीम मुबारक से भी रब्ता मसलसल रहता है, रजब से भी रहता है, इन सब के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है, डकी के साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, किसी से हमारी वो नहीं है। लेकिन जो बात हकीकत है, जो लोग सवाल करते हैं, जो सवाल पैदा होते हैं, वो तो हमने करना ही कर। फिजा अली ने पकड़ के एक जो डॉक्टर साहब है उनको फ्री में रगड़ दिया, वो बेचारे रमज़ान ट्रांसमिशन ही छोड़ गए उस चैनल पे, ठीक है। तो अब देखें, इससे डॉक्टर साहबा का भी ऐसे ही हुआ, फिर अब उनकी सुलह हो गई है। जी, सुलह हो गई, उन्होंने भी उन बात उन्हें एक दोनों पार्टियों की तरफ से कोई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई भी बच्ची उठेगी घर से जाएगी उधर जाके मीडिया पे आके अपने शोहर की जो है वो बुराई करेगी, ससुराल वालों की बुराई करेगी, उसके बाद फिर 2 दिन बाद आके सुलह कर लेगी शोहर के साथ। ये क्या चल रहा है? इस पे तो गलत नेगेटिविटी जो है वो फैलाई जा रही है। अगर बच्ची ऐसा करेगी तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, जब वापस आएगी तो शोहर उसे तलाक दे देगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट फयाज रामी साहब। इनसे जानते हैं कि जो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी इस टाइम चल रही है रजब भट्ट और पतलू की, आप लोगों ने वीडियोस भी देखी हैं, इस हवाले से बेसिकली ये फेम का रोला होता है या फिर क्या चक्कर है? क्योंकि आगे जो अंडर एज बच्ची हैं उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि दोस्ती ऐसी होती है, आप एक दोस्त के ऊपर इतना एतबार करते हैं, उसको अपने घर लेके आते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, अपनी वालदा के साथ बिठाते हैं, और वही बंदा उठ के या उसके दोस्त उठ के या फिर जो उसके जो एडिटर हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जो भी उसके फ़ैन फॉलोवर है, उसकी वालदा की, उसकी बहन की, उसकी फैमिली की एआई जेनेटिक जो वीडियोस बना रहे हैं, ये बनानी चाहिए। ये हो रहा है जी, दोस्ती भी है, फेम भी है, पैसे भी कमा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं और लोग बन भी रहे हैं। रामे साहब, आपकी इस पे क्या राय है? ये कंट्रोवर्सी क्या चल रही है? रजब भट्ट, पतलू, एआई की वीडियोस बन रही हैं, क्या मामला? ये दोस्ती है कि क्या है? मुझे दोस्ती नहीं लग रही, ये सिर्फ नोट, फेम, खाने पीने, बस यूथ को जो है वो बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों ने। देखें, बात तो कुछ हद तक भट्ट साहब आपकी दुरुस्त है। जहाँ तक इन्हें देखें कि पहले शादियों में इकट्ठे बिल्कुल ऐसे ही है, 5,000 रुपए के नोट फेंक रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, और जनाब एक दूसरे से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी बिलाल मार्च की शादी पे, कभी रजब भट्ट की शादी पे, कभी ये न्यूज़ आती कि पतलू ने वहाँ पे पाउंड चला दिया रजब भट्ट की शादी पे, फिर दोस्तियाँ याराने दिखाए जाते हैं, बाद में फिर छोटी सी बात पे दोनों में क्लैश आ जाता है, और वो कहता है कि जनाब मैं तुझे पाकिस्तान से निकलने नहीं दूंगा। उड़ने नहीं दूंगा मैं, तू उड़ के दिखाना है। वो उड़ के अगला फिर उन्हें मुल्क पहुंच गया है, वहाँ जाके एडिटर्स ने जो तबाही फेरी है सोशल मीडिया पे, किसी की इज्जत नहीं रहने दी, और जिस तरह से ख़वातीन के बनाए हैं, वो चाहे रजब की वाइफ हों, उनकी मदर हों, ये तो काबिल अफसोस है। ये तो इस हद तक इस चीज़ के तो हक में कोई भी नहीं, इस हद तक तो मैं भी मजम्मत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि अगर तो इनकी सुलह हो जाती है, फिर तो यही समझा जाएगा कि ये सिर्फ फेम का और गिफ्टर का चक्कर था। जैसा कि इससे पहले अब कल मैं एक प्लेटफॉर्म देख रहा था उस्मान ज़ेब साहब का, वो ये कहते थे कि अगर इनकी सुलह हुई तो मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा, रजब भट्ट अपनी वालदा की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अगर तो कोई ऐसी बात है, वाकई ये कोई सीरियस है, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ऐसी बात भी है तो ये लड़ाई सोशल मीडिया पे क्यों डिस्कस हो रही है, जिसकी वजह से सवाल उठते हैं कि ये फेक है। सोशल मीडिया पे फिर कोई फेम का चक्कर है या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का चक्कर है, क्योंकि शॉर्टेस्ट वे जो है वो वायरल होने का आजकल यही है। पतलू की और रजब की डायरेक्ट तो लड़ाई है ही नहीं थी। हाँ जी, ये तो इसकी तो मान डोगर के साथ लड़ाई थी। हाँ, उसने ठीक है, पतलू की मान डोगर के साथ है, मान डोगर उसको जवाब दे रहा है, पतलू उसको दे रहा है। आप लोग इतने करीबी दोस्त हैं, अगर पतलू को कोई इशू था तो वो रजब से डायरेक्ट कॉल पे बात करता कि यार इसको समझाओ, ये ओनर आके लाइव बैठ के मेरे साथ क्या डिस्कस कर रहा है। उधर से उसने किया, इधर से इसने किया, रजब ने कहा अच्छा चलो जी मैं भी मैदान में आ जाता हूँ। यार अखलाकी तौर पे ना तो बिल्कुल बेड़ा गर्क ही हुआ पड़ा है। आप टिकटॉक पे देखें तो उसके लाइव कोई देखने वाले होते हैं? अगर जनरली हम बात करें, बिल्कुल नहीं, जो लड़कियां बैठ के कर रही होती हैं, और जो इस पे बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है टोटली। और अगर इसी पॉइंट के ऊपर बात करें
तो रजब की मैं आमतौर पर फैमिली पे बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन अब कम्युनिटी है वो सवाल करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें बात करना पड़ती है, क्योंकि मेरे साथ तो डकी के केस में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ये जुड़ गई ना जो फैमिली व्लॉगर वगैरह को देखती है, तो रजब फैमिली भी जुड़ी तो वो पूछते रहते हैं। अब रजब की वाइफ की एक दो प्लेटफॉर्म पे ऑडियो लीक होती हैं, उनकी मदर इन लॉ की लीक होती हैं, वो उस पे ऊपर कोई रिस्पांस नहीं देते, किसी मीडिया चैनल को शट अप कॉल नहीं देते कि यार आपने मेरी फैमिली की जो प्राइवेट ऑडियो मैसेजेस हैं ये क्यों लीक किए हैं, किसकी परमिशन के साथ किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही बल्कि है। वो उसको प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, स्टोरी लगाकर इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल और ऐसे ही है। बाद में वो कहते हैं उस पर वो कोई जवाब नहीं देते। लोग वीडियो बनाते हैं कि जी इनका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है। मैं कहता हूँ कि रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह अगर कोई ऐसी बात है तो बिल्कुल भी ना हो। तो बात करने का मकसद ये है कि वहीं पे इनका ब्रदर इन लॉ एक इनकी गिफ्टर है बट दी शेरनी, ठीक है। उसको जाके वो कहता है कि तुम तो लोमड़ी हो, वो बड़े बड़े गिफ्ट करती है, तो उस पर बट साहब फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं कि मैं बताऊंगा कि शेरनी है कि लोमड़ी है, मैं आकर जवाब दूंगा और मैं लाइव करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल मेरे जहन में भी ये पैदा हुआ कि वाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या गिफ्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि गिफ्ट गिफ्टर ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें साहब आपने अभी ऑडियो की बात की है, ऑडियो की तरफ आए थे, पहले ऑडियो की जो बात डिस्कस कर लेते हैं। आपने बताया कि ऑडियो लीक हुई, इनके किसी ने हैक किया इनका मोबाइल। अगर करना था तो फिर सारा डाटा लीक करते, सिर्फ एक ऑडियो जो है घर की वो लीक हो वो रही किसी है। ने दी है। ठीक है, ये खुद जो है करवाई है कि ज्यादा चांस है कंट्रोवर्सी में रहेंगे। देखें जी मोबाइल हैक हो गया या कुछ भी हुआ, सारा डाटा इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, सिर्फ ऑडियो लीक हुई और कुछ लीक नहीं नहीं हुआ। वो कहते हैं जी ये हमने सारा स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन हमने अपने यूथ को बचाने के लिए जो है ना आप लोगों को बताना है। ये सिर्फ मोबाइल पकड़ते हैं, देखते हैं रजब भट्ट फलां है, अब पतलू ऐसे कर रहा है, हमारी भी बना दें भाई एआई से वीडियो, जो वीडियो देख रहे हैं बनाएं, मेरी वीडियो बनाएं, आमिर भट्ट की बनाएं वीडियो, मुझे डांस करवाएं, मुझे मुजरा करवाएं, लेकिन हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग बताएंगे कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ धोखा है, ये सिर्फ आपकी नज़रों का धोखा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप लोग बन रहे हैं व्यूज़ की खातिर, व्यूज़ वो ले रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, सिर्फ आप देख रहे हैं। लड़ाई भी हो रही है, दोस्त भी है, घर आना जाना भी है। भाई दोस्ती ऐसी नहीं होती, दोस्ती होती है कि उसको जो है ना कवर किया जाए। बाद में वो भी सुलह होगी। वो पतलू कहता है, इसी पतलू ने सुलह कराई। हाँ वो जी। शहजाद भट्टी कहता है कि पतलू ने अचानक मुझे कॉल की, उसने कहा जी भट्टी साहब गुजारा नहीं होता तो सुलह करनी पड़नी है, तो मैंने अब उसे इनकार नहीं कर सका, तो मैंने सुलह कर ली जिसमें फ़ायदा। अब उसने भी रजब भट्ट साहब की वालदा के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है, तो सारी चीजें ऑनर पड़ी अब हुई इससे हैं। भी लोग हमें मैसेज करते हैं कि ये क्या फिर सुलह हो जाएगी, तो ये कंट्रोवर्सी है या नहीं। मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि हमारा मकसद किसी शख्सियत को टारगेट करना नहीं है। बतौर वकील मेरा नदीम मुबारक से भी रब्ता मसलसल रहता है, रजब से भी रहता है, इन सब के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है, डकी के साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, किसी से हमारी वो नहीं है। लेकिन जो बात हकीकत है, जो लोग सवाल करते हैं, जो सवाल पैदा होते हैं, वो तो हमने करनी ही करनी है। तो बात करने का मकसद ये है कि लोग फिर इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि ये सारा फेम का चक्कर है और पैसे की सर गेम। फेम के चक्कर है, अब अब ज्यादा दूर ना जाए। हमारे कुलीग ही हैं हारिस फोखर साहब और डॉक्टर नबीहा, उनको देख लें, उनका एक पर्सनल इशू है, हस्बैंड वाइफ का, घर में 100 मामलात हैं, आके ऑनर कर दी चीजें सारी। उसमें फिजा अली ने पकड़ के एक जो डॉक्टर साहब है उनको फ्री में रगड़ दिया, वो बेचारे रमज़ान ट्रांसमिशन ही छोड़ गए उस चैनल पे। ठीक है, तो अब देखें इससे डॉक्टर साहबा का भी ऐसे ही हुआ, फिर अब उनकी सुलह हो गई है। हाँ जी, सुलह होगी उन्होंने खैरियत भी से। उन बात उन्हें एक दोनों पार्टियों की तरफ से कोई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्या इतने जीनियस लोग जो होते हैं, अब रजब भट्ट को देखें, तकरीबन 90 लाख के करीब फॉलोवर हैं, क्या उसका ज़रफ़ इतना ही कम होता है, इतना हौसला छोटा होता है कि वो उसके घर में अगर कोई इशू होता है वो रो के आके मीडिया पे बताना शुरू कर दे? बिल्कुल ऐसी ही सर, ये बस चल रहा है। तो इससे सवाल पैदा होते हैं, लोग ये करते हैं सवाल कि ये फेम का चक्कर क्योंकि है। डॉक्टर नबिया साहिबा ने यहाँ पे जो चीज़ें ऑनर की हैं ना आके, वो हमें जो है ना उस पर अफसोस है, दिली दुख है, क्योंकि हमने उनके साथ काफ़ी अर्सा काम किया है, हारिस खोखर के साथ, डॉक्टर नबिया के साथ। अगर आपका ये घर का इशू था तो आप इसको जो है ना क्लियर करें बैठ के, जैसे आपने अभी बैठ के ये सुलह कर ली है। लड़ाई हुई, घर से गए, ऑनर चीज़ें हुई, आपने हारिस के वालिद को, उसकी फैमिली को क्या क्या अल्फाज नहीं, ऐसे ऐसे जुमले जो कसे हैं ना, यकीन करें कि जो मर्द होता है ना उसके लिए डूब मरने का ये मुकाम होता है, अगर वो मर्द है तो।
तो अब ये सारी चीज़ें उसके करने के बावजूद फिर आप लोगों का पैचअप हो गया, अच्छी बात है, पैचअप हो गया है, सुलह हो गई है, लेकिन ऐसे आके उसके वालिदैन की बेइज्जती करना, फिर इधर से इल्ज़ामात लगाना, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। आप लोग जो अच्छा बच्चों का आइडियल है, भट्ट साहब, आपके कहने का मतलब है कि ये भी फेम का सारा चक्कर था? कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि फेम तो आपको पता है, देखे ना रामे साहब, अगर कोई फैमिली इशू है तो आप इसको जो है ना, इसको फैमिली क्लियर में बैठ करें। के रिजॉल्व आप करें। डॉक्टर नबीहा बच्चों की फैमिलीज की आइडियल है, लोग इनको देखते हैं, इनकी बातें सुन के उस पर असर करते हैं। अब ये होगा कि कोई भी बच्ची उठेगी, घर से जाएगी, उधर जाके मीडिया पे आके अपने शोहर की जो है वो बुराई करेगी, ससुराल वालों की बुराई करेगी, उसके बाद फिर 2 दिन बाद आके सुलह कर लेगी शोहर के साथ। ये नहीं, क्या वो चल रहा उसमें है? फिर इस पे तो गलत नेगेटिविटी जो है वो फैलाई अगर जा वो रही बच्ची है। ऐसा करेगी तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, जब वापस आएगी तो शौहर उसे तलाक दे देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है ना, ये फेम का चक्कर है, ये व्यूज का रोला है। व्यूज को भी एक साइड पे रख दे, फेम को भी रख दे, बस घूमे फिरें, खाएं पिएं, एंजॉय करें, टिकटॉक बनाएं, वीडियोस बनाएं। ये वाली लाइफ जो है ना, ये अभी जो है ऐसी चाह रहे हैं लोग, समझ रहे हैं ना लोग, ये चाह रहे हैं तो वो उनको मिलेगी। अब देखें, फेम अब शुरू हो गया है, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, फेम शुरू हो गया है सबका। एक किसी पार्टी का हम किसी का नाम नहीं ले रहे, सबका फेम सब। शुरू हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर ऑन को देखें, ऑन को कोई नहीं जानता था। हाँ जी, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, अब वो पतलू के साथ बैठकर लाइव कर रहा है, लाइव मैच कर रहा है। उससे भी 20-30 लाख रुपए की गिफ्टिंग हुई है। ये और ले। बहुत शॉर्ट टाइम में अभी वो वीगो डाले पे उसकी वीडियोस नज़र आ रही, बहुत शॉर्ट टाइम में वो भी रजब के बराबर आ जाएगा। फिर हो सकता आ है जाएगा नहीं, लाएंगे उसको, लाएंगे, आ जाएगा नहीं, इतने अरसे से आया नहीं है तो अब आ जाएगा, उसको लाया जाएगा, उसको फुल सपोर्ट, उसको फुल जो है ना इस टाइम गिफ्टिंग की जो है ना भरमार उसको की जाएगी। इसके आगे पीछे डाले ये वो, उसको बताएंगे कि भाई ऑन भी कोई चीज़ है। हाँ। तो ये कौन बंदा करवा रहा है, उसने देखे ना, घर का बेती लंका ढाए, घर का वीक पॉइंट है ना, इसमें जो तीसरी पार्टी होती है ना वो फ़ायदा उठा लेती है, और वो फ़ायदा उठा रही है, घर का नुकसान हो रहा है, इनको शशके चाहिए, डाले शाले, गाड़ियाँ, घूमना खाना पीना ये चाहिए, और घर की जो इज्जत है ना वो बाहर ऑनर चल रही है। मैं सर सिर्फ क्या लास्ट पे कहेंगे इस पे? मैं मैं तो ब- बड़ा इन लोगों से जो है ना समझ ले कि अपसेट हूँ कि यार ये हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, बच्चों को क्या मैसेज दे रहे मैं हैं। व्हाट्सअप यही कहूँगा कि आप भी भट्ट हैं, लेकिन आप और तरह के भट्ट हैं। मैं ये कहूँगा कि बच्चों को, इन लोगों को आइडियल नहीं बनाना चाहिए, अपनी स्टडी पे और अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए। ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे टिकटॉकर ऐसे भी देखे हैं जिनके घर भी किराए के होते हैं और गाड़ियाँ भी किराए की होती हैं। तो ये जस्ट एक मीडिया की दुनिया और होती है। बाकी ये जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इनसे ये कहूँगा कि ये ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे आने वाली नस्ल को फ़ायदा हो। ये फैमिली को सोशल मीडिया पर डिस्कस करना, गालम गलोच करना, एआई वीडियोस बनाना, ये जुर्म भी है और शरई तौर पे भी सही नहीं है। इससे हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ फयाज रामी साहब को और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।